दोस्तों, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी का के लिए टैली यूज़ कर रहे हैं या तो फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट में टैली यूज़ कर रहे हैं या तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट में आप यूज़ कर रहे हैं टैली को कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर ये सब कुछ आता है। कोई भी स्टॉक आइटम आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है, एक्सपायरी डेट आती है या बैच आती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही है। आप बहुत ही सही वीडियो पे लैंड हो गए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए। हमने इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऑन इनवॉइस। वो तो टैली में आता ही है। टैली में कैसे आता है, वो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आपको सिखा भी रहा हूँ कि टैली में अगर आपको बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये मेरा एड ऑन्स है वो अभी नो कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट टैली में क्या हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अल्टर के में कंपनी में जाके ये टैली प्राइम है, कॉन्फ़िगर F6 कीजिए और यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको यस करने हैं। इनेबल बैच, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, वो ये 2 चीज़ें आपको यस कर देनी है, ठीक है? तो इसको यस करने के बाद आप कोई स्टॉक आइटम बनाइए। सपोज़ कि मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बना रहा हूँ पैरासिटामोल अ, टैबलेट 50 mg। आई डोंट नो वो क्या हो रहा है लेकिन ये मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वो एनओएस में आएगी, यहाँ पे मेंटेन बैच आपको यस करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस करना है, एक्सपायरी डेट यस करना है, ठीक है। दूसरी मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ सिटाडिन, ऐसा कुछ नाम मेडिकल में अगर होगा तो टैबलेट 200 mg और उसमें भी मैं यहाँ पे बैच यस कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी यस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं आपको इनवॉइस कैसे बनता है वो बता रहा हूँ कि जो आपने 2 आइटम क्रिएट की है पैरासिटामोल 50 mg, तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका बैच नंबर कौन-सा है। तो बैच नंबर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं B0033 उसका बैच ले रहा हूँ, 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ, उसका रेट। यहाँ पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट माँग रहा है और एक्सपायरी डेट उसका माँग रहा है। तो जो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल रहा हूँ दिसंबर 25, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच और एक्सपायरी। दूसरी जो भी आइटम मैंने अभी क्रिएट किया था तो वो भी उसका भी हम बैच नंबर डाल रहे हैं जी, कुछ भी एक बैच नंबर रैंडम डाल दीजिए, 2 क्वांटिटी 200 और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल दीजिए 31/9/25, ठीक है। 31/12/25, क्योंकि मेरा एजुकेशनल वर्जन है कुछ डेट नहीं लेने देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लेना है। अब ये इनवॉइस को मैंने सेव कर लिया। अब वो इनवॉइस ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ उसका प्रिंट आउट। टैली में डिफ़ॉल्ट प्रिंट आउट कैसे आ रहा है, टैली में ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट आउट ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 3 लाइन, एक आइटम के नीचे 3 लाइन एक्स्ट्रा जा रहा है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। अगर मैं यहाँ पे 10 आइटम को इनवॉइस में लेना चाहूँगा तो नहीं आएगी, शायद 5-6 आइटम भी नहीं आएगी, क्योंकि एक आइटम का के पीछे मुझे 4 लाइन्स वेस्ट हो रही है। तो इसका हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। एड ऑन का नाम है DI06, उसका कोड है DI06, बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऑन इनवॉइस इन कॉलम। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए हमारा TDL ऐड कर दीजिए। F6 में जाके मैं इसको F4 में जाके यस कर देता हूँ। ये TDL आप एड ऑन ऐड कर दीजिए। F6 में आप जाके उसके फीचर को एनेबल कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी वाइज है। ये मैंने यस कर दिया। अब क्या होगा कि मैं प्रिंट में जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगर में मुझे बैच को नो कर देना है, शो बैच डिटेल नो, और उसके बाद प्रीव्यू में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए बहुत ही बढ़िया एक ही लाइन वेस्ट होगी। बैच, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कॉलम में आ गए। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे कॉलम में दे दी। तो आपका अलग से 3 लाइन एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो रहा था वो नहीं होगा और आप एक इनवॉइस में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि
एफएमसीजी में, मेडिकल में या जो भी ऐसी आइटम्स है, जो भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मैंने बहुत सारी आइटम्स एक ही इनवॉइस में होती है, 15-15 आइटम, 20-20 आइटम, तो उसमें आपके 3, 4, 5 पेज निकल जाते हैं एक-एक इनवॉइस में। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने ये ऐड ऑन बनाया है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉलम में आ जाएगी। एक्स्ट्रा आपको पे वो नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाइन्स बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये ऐड ऑन का आपको डेमो देखना है या इसको एक्टिवेट करवाना है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल कीजिए, भी कॉल कीजिए और आपको डेमो देख लीजिए, एक्टिवेट करवा लीजिए। ये भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम आपको करके देंगे, क्योंकि हम टैली के सर्टिफाइड पार्टनर हैं। 18 ईयर्स से हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। टैली के हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो बहुत ही हैप्पी है। आप गूगल में जाके हमारा रिव्यू देखिए, 4.9 रेटिंग है हमारा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ, गूगल रेटिंग हमारा 4.9 है। और 100 प्लस हमारे जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने रिव्यू डाला हुआ है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं श्रीजी एंटरप्राइज के ऊपर, मेरे ऊपर, प्रियांक शाह के ऊपर, और ये एड ऑन के लिए आप फ़ोन करके एक्टिवेट करवा सकते हैं। टैली के बारे में अगर आपको कुछ भी, टैली का रिन्यूअल या अपग्रेड करना है, टीएसएस करना है और कुछ एड ऑन चाहिए, तो भी आप हमें ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको टैली का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ प्रियांक शाह। थैंक यू। टेक केयर।